तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी ग्रुप डी एग्ज़ाम का रिव्यू देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो आगरा से जयपुर गया था, यानी जयपुर मेरा सेंटर पड़ा था और मैंने गुवाहाटी जोन से फॉर्म भरा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो कि आप सभी को पहले से पता ही होगा, जिसमें से 25 साइंस, 25 मैथ और 30 रीजनिंग और जो 20 जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स और जीके के होते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल कोई हाई नहीं था। मैथ रीजनिंग जो थी वो बहुत ही इजी थी, जो नॉर्मली आप लोग मॉक टेस्ट पे देते होंगे उससे भी इजी थी। लेकिन साइंस और जो करंट अफेयर्स था उसका लेवल हाई था, और मतलब उससे भी मॉक टेस्ट से भी थोड़ा हाई था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने जो है मैथ का पोर्शन लिया, और मैथ के पोर्शन में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 21 क्वेश्चन किए थे, जो कि मेरे 20 मिनट के अंदर हो गए थे। फिर उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन किए, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी मेरे 20 मिनट के अंदर 27 से 28 हो गए थे। 2-3 क्वेश्चन मेरे रह गए थे, तो उसको मैंने बाद में देखा। फिर उसके बाद मेरे यहाँ पे 45 मिनट वेस्ट हो गए, और गाइस 5 मिनट मेरा बायोमेट्रिक में वेस्ट हो गया, क्योंकि गाइस मेरा बायोमेट्रिक हो नहीं पा रहा था। मेरा अंगूठा जो है वो मैच नहीं कर रहा था, लेकिन जो मेरा उंगली है फिर बाद में उंगली से किया गया, तो मेरे बहुत टाइम लग गया, यानी 5 मिनट मेरे वहाँ पे बर्बाद हो गए। फिर उसके बाद फिर मैंने साइंस को अटैम्प्ट किया। साइंस में गाइस मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 9 को छोड़ दिए, क्योंकि 9 में मुझे थोड़े डाउट थे, यानी 50-50 चांस था। और फिर उसके बाद मैं गया करंट अफेयर्स करने के लिए। तो करंट अफेयर्स में सिर्फ मुझे एक ही क्वेश्चन मतलब ऐसा था जो मुझे कंफर्म आ रहा था, और वो भी जी के पोर्शन था। और करंट अफेयर्स में बाकी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एक विंबलडन का क्वेश्चन था कि ये कहाँ पे हुआ था, ये नहीं पूछा था कि मतलब ये कौन जीता है या किसने वो किया है, सीधे पूछा था कहाँ पे हुआ था, तो वो मुझे पता नहीं था, तो उसको मैंने छोड़ दिया। ऐसी मतलब बहुत से क्वेश्चन थे जो कहाँ पे हुए मुझे आए नहीं। यानी टोटल मैंने करंट अफेयर्स में 20 में से 5 ही अटैम्प्ट किए, जिसमें से 2 मेरे कन्फर्म गलत हैं। फिर उसके बाद मैंने जो मैथ के क्वेश्चन रह गए थे 4 क्वेश्चन, उनमें से मैंने दोबारा अटैम्प्ट किया, तो मेरे 3 क्वेश्चन बन गए। फिर एक क्वेश्चन जो था वो मुझे नहीं आ रहा था, बहुत समय लगा उसको, मैंने 3-4 मिनट दिए, फिर नहीं बना, फिर मैंने उसको छोड़ा। फिर आगे रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे 3, उसको मैंने दोबारा किया, क्योंकि गाइस मैंने उसको दोबारा इसलिए चेक किया क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि कहीं गलत आंसर ना लगा दूं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आते हुए भी हम क्वेश्चन को गलत कर आते हैं। तो फिर मैंने उसको दोबारा चेक किया, तो उनमें से एक जो क्वेश्चन था उसका मैंने गलत टिक लगाया हुआ था, तो फिर मैंने उसको बाद में ठीक किया, तो मेरा वो क्वेश्चन ठीक हुआ, नहीं तो मेरा गलत हो सकता था, इसलिए मैंने उसे मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ था। फिर उसके बाद जो साइंस के 9 क्वेश्चन रह गए थे, उसमें से मैंने किए सेकेंड अटैम्प्ट में, तो 3-4 क्वेश्चन मुझे आए जो कि मतलब किए। फिर उसके बाद मुझे 5 क्वेश्चन फिर भी मुझे डाउट लगा। फिर उसके बाद मेरे पास दोस्तों 20 मिनट का समय रह गया था, समझ रहे हो, 20 मिनट का समय रह गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एग्ज़ाम का लेवल कितना, मतलब मैथ और रीजनिंग का लेवल कितना मतलब लो था, इस वजह से, क्योंकि उसी में समय लगता है, और उसी में मेरा बहुत कम समय में हो गया, तो उसकी वजह से मेरा समय बच गया। और करंट अफेयर्स और साइंस में क्या पढ़ना है, आता है तो लगाओ, नहीं आता है तो छोड़ो, तो यही चीज़ है। तो 20 मिनट रह गए मेरे पास, और मुझे एक क्वेश्चन आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने उस पर बहुत समय दिया, फिर भी मुझे नहीं आया। लेकिन वो गाइस वो क्वेश्चन बिल्कुल मॉक टेस्ट में आया था, बस डिजिट चेंज थी, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन था, और मैंने मॉक टेस्ट में भी नहीं किया था और ना उसका एनालिसिस किया था। तो मुझे डाउट था कि भाई ये क्वेश्चन आ गया, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, क्योंकि बिल्कुल मॉक टेस्ट में मैंने देखा था। और रीजनिंग मैंने 30 में से 30 अटैम्प्ट कर दिए, और करंट अफेयर्स तो 5 ही थे। फिर उसके बाद मैंने साइंस के जो बचे कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि समय था, तो मैंने कहा कि ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो, और जो 50-50 चांस है उस पर रिस्क लेके देखो। तो मैंने टोटल 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। जब 6 सेकंड रह गया, तो मैथ का जो क्वेश्चन था उसको मैंने मल्टीपल्स के हिसाब से लगा दिया, यानी 3 का मल्टीपल्स आ रहा था 4.5 पाई, तो मैंने इसी को ऑप्शन में टिक कर दिया, जो कि मुझे अब लगा, मैंने अब घर पे आके करके देखा है तो वो क्वेश्चन सही है। यानी दोस्तों मैंने मैथ और रीजनिंग में 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मुझे लगता है एक इसके अलावा जो मैथ का क्वेश्चन था वो कैलकुलेशन की वजह से गलत हो सकता है, नहीं तो सही भी हो सकता है कि टिक सही मैंने लगाया है कि नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद मैंने साइंस में टोटल 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और 25 क्वेश्चन में से मुझे लगता है 5 तो कंफर्म गलत हैं, बाकी एक आध और गलत हो तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब सही होने चाहिए। और फिर रीजनिंग में फिर करंट अफेयर्स में मैंने 5 क्वेश्चन किए, जिसमें से एक कंफर्म सही है, 2 कंफर्म गलत है, और 2 का मुझे पता नहीं है। यानी ओवरऑल मैंने 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और इसमें से काट पीट के 9-10 मेरे गलत भी होते हैं, तो मेरे 70 से 74 के बीच में मार्क्स आएंगे। तो इतना ही मेरे मतलब अटैम्प्ट था, और इतना ही मुझे लगता है कि गलत होनी चाहिए,
और इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो दोस्तों मुझे एग्ज़ाम का लेवल देख के तो लग रहा है कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, 75 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए रॉ मार्क्स। क्योंकि गाइस आप इससे पहले की कट ऑफ भी देख सकते हो उठा के कि 78 80, मतलब कम तो किसी की जा ही नहीं रही है। एग्ज़ाम का जो लेवल है ना वो बहुत ईजी कर दिया गया है मैथ और रीजनिंग का, इस वजह से मुझे लग रहा है कट ऑफ हाई जा रही है। बाकी साइंस और वो करंट अफेयर्स वो थोड़ी हार्ड थी। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि बच्चे तो पढ़ने वाले भाई हर कोई कर ही देगा। मैथ साइंस तो हर कोई, मतलब मैथ रीजनिंग तो हर कोई कर ही दे रहा है, चाहे कोई भी हो। और बची साइंस में बस 15 क्वेश्चन तो एवरेज, मतलब बिलो एवरेज है कि जो हर कोई कर देगा, और बाकी 9 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जिसमें डाउट रहेगा। करंट अफेयर्स जो है वो हार्ड ही है। तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होता है, कितने नहीं होता है, कितना कट ऑफ जाता है। और मेरा तो रेड जोन भी है क्योंकि गुवाहाटी जोन है। तो दोस्तों देखते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको मैथ साइंस रीजनिंग के अगर क्वेश्चन चाहिए हों तो बता देना, मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।